की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं होगा कि आपने मतलब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ आपसे ये कहा जाएगा कि लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपके डुप्लीकेट नोड आ जाएं तो आप उनको रिमूव कैसे करें। ठीक है, हम क्या सीखेंगे आज, डुप्लीकेट नोड्स को हम रिमूव कैसे करेंगे। डुप्लीकेट नोड्स मतलब एक जैसे नोड, एक जैसा डाटा, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 आ गया। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम सेम डाटा डाल दें तो वो उनको रिमूव कर दे और सिर्फ जो हमारी लिंक लिस्ट है ना आउटपुट में हमें यूनिक वैल्यूज डिस्प्ले कराए, डुप्लीकेट को रिमूव कर दे। तो हम इन डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करेंगे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो जाहिर है हमने डुप्लीकेट रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्या इसका डाटा इसके इक्वल है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं कि हम एक पॉइंटर ले लेते हैं प्रीवियस, ठीक है, जिसको इनिशियलाइज कर लेंगे हम हेड से। उसके बाद एक पॉइंटर ले लेते हैं करंट, ठीक है, और क्या करेंगे हमने कंपेयर करना है ना कि दोनों का डाटा इक्वल है एक दूसरे के या नहीं। तो हम कहेंगे इफ क्या देखो करंट का डाटा इक्वल है प्रीवियस के डाटा के, वो कहेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, प्रीवियस को एक स्टेप आगे मूव कर दो और करंट को भी एक स्टेप आगे मूव कर दो। प्रीवियस यहाँ पे और करंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और प्रीवियस यहाँ से हट जाएगा। अब कंपेयर करो क्या करंट का डाटा, ये देखें करंट का डाटा क्या है 2 और प्रीवियस का डाटा इक्वल है, क्या करंट का डाटा एंड प्रीवियस का डाटा इक्वल है। तो फिर क्या करो, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें डुप्लीकेट मिल गया। ये इसका डाटा भी 2 है और प्रीवियस का डाटा भी 2 है। तो हमने रिमूव करना है डुप्लीकेट को, मीन्स के हमें पता लग गया हमने इस नोड को क्या करना है, हमने इस नोड को डिलीट करना है। तो ये हमारे पास किस में सेव है, ऑलरेडी करंट में सेव है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट। ये देखें करंट का नेक्स्ट क्या था 103, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, ये वाला 103। तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आप इस करंट को कर दो डिलीट। प्रीवियस जब प्रीवियस के नेक्स्ट में जब करंट का नेक्स्ट आ जाएगा तो प्रीवियस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो हमें पता है करंट उससे एक स्टेप आगे रहेगा, तो हम कह देंगे जब प्रीवियस आगे चल जाएगा यहाँ से खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि हमने करंट को प्रीवियस से एक स्टेप आगे रखना है, तो हम क्या कह देंगे कि करंट को किसके इक्वल कर दो, प्रीवियस के नेक्स्ट के इक्वल, मीन्स के करंट को यहाँ पे ले आओ। और अब कंपेयर करो क्या करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल है, इसका डाटा है 5 और प्रीवियस का डाटा है 4, दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या करो, दोनों के एक स्टेप आगे मूव करा दो। प्रीवियस कहाँ यहाँ से खत्म होके एक स्टेप आगे चला जाएगा करंट की जगह पे, और जो हमारा करंट पॉइंटर है वो एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। दोनों पॉइंटर एक स्टेप आगे मूव कर गए। अब देखो क्या करंट का डाटा इसका और प्रीवियस का डाटा इक्वल है, अगर है तो हमें पता लग गया कि हमने इस नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे कि वो करंट के अंदर सेव है, हम क्या कहेंगे कि प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट और डिलीट कर दो इस करंट को। और प्रीवियस जब प्रीवियस के नेक्स्ट में हम करंट का नेक्स्ट डाल देंगे, प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पे और करंट कहाँ पे आ जाएगा, प्रीवियस के नेक्स्ट पे। तो प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है, नल हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो क्या प्रीवियस का डाटा करंट का डाटा, करंट अब यहाँ पे है ना नल पे, करंट का डाटा प्रीवियस के इक्वल है, करंट का डाटा तो नल है और प्रीवियस का डाटा 7 है। ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों को एक स्टेप क्या कर देंगे, हम आगे कर देंगे। तो हमारी लिंक लिस्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि कब तक लूप चले, जब तक हमारा करंट एग्जिस्ट करे। ये देखें लास्ट पे कौन पहुंचा था, करंट नल पे पहुंच गया था ना, तो लिंक लिस्ट हमारी खत्म हो गई थी। तो इसी तरह हम इसको कोड करेंगे, देख लेते हैं हम इसको कोड कैसे करेंगे। ये सिंगली लिंक लिस्ट के मदद से मैंने किया। ये देखें उसमें आपको पता है नोड क्लास होती है, उसके अंदर डाटा और नेक्स्ट होता है इसका नोड, और फिर यहाँ पे लिंक लिस्ट की क्लास में मैंने हेड पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने लिंक लिस्ट के अंदर नोड भी तो वैल्यूज भी तो पहले डालनी है ना, तो वो मैंने इंसर्ट बिगिन का फंक्शन लिखा, आप इंसर्ट एट एंड लिखें, कुछ भी लिखें। फिर जो मैंने लिंक लिस्ट बनाई है उसको प्रिंट भी ऑब्वियसली करना होता है। उसके बाद हमारा जो मेन काम है इस वीडियो में वो है रिमूव डुप्लीकेट, इनको रिमूव करना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने 2 पॉइंटर लेने हैं, नोड पॉइंटर
एक ले लेंगे प्रीवियस जिसको इनिशियलाइज कर देंगे हेड से, और एक पॉइंटर ले लेंगे करंट जिसको इनिशियलाइज करेंगे हेड के नेक्स्ट से, जिसको हेड के नेक्स्ट से इनिशियलाइज करेंगे। तो अब हमें पता है हमने लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा करंट एग्जिस्ट करे, ऐसी बात है। तो फिर हमने क्या करना है, चेक कर लेना है अगर करंट का डाटा इक्वल है प्रीवियस के डाटा के। ये देखें क्या अगर इन दोनों का करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल है तो हमने क्या करना होता है, जैसे ही करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल हो जाए, ये है ना करंट का डाटा और प्रीवियस का डाटा ये है, तो हम क्या कहते थे प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट और करंट को डिलीट कर दो। प्रीवियस के नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, प्रीवियस के नेक्स्ट में आप डाल दो करंट का नेक्स्ट डाल दो, ओके, और डिलीट कर दो। हमें पता है करंट को हमने डिलीट करना है, और करंट को कहाँ पहुंचा दो, प्रीवियस के नेक्स्ट पे। प्रीवियस तो आगे स्टेप मूव कर गया, अब हमने करंट को भी तो प्रीवियस से एक स्टेप आगे रखना होता है ना, तो प्रीवियस को हम कहाँ ले जाएंगे, करंट के नेक्स्ट पे, ठीक है। ये तो तब होगा अगर हमारा डुप्लीकेट उसे मिल जाए, ठीक है। इफ डुप्लीकेट एग्जिस्ट, ये तो तब हमारा कोड चलेगा कि प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट आ जाएगा और करंट वाला डिलीट हो जाएगा, हम रिमूव कर देंगे डुप्लीकेट को और करंट को कहाँ पे मूव करा देंगे, प्रीवियस से एक स्टेप आगे। और अगर उसे डुप्लीकेट नहीं मिलता, एल्स केस में हम क्या कर रहे होंगे, डुप्लीकेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस सूरत में हम क्या करेंगे कि दोनों को हम सिंपली एक एक स्टेप आगे मूव करा रहे थे, तो हम क्या कहेंगे कि प्रीवियस इज इक्वल टू करंट कर दो और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। दोनों को एक एक स्टेप आगे मूव करा दिया ना। प्रीवियस एक स्टेप आगे कैसे मूव होता है, प्रीवियस से एक स्टेप आगे करंट ही तो मौजूद होता है, तो हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि प्रीवियस इज इक्वल टू करंट और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। सिर्फ यही हमारा कोड था रिमूव डुप्लीकेट का। हम सिर्फ कंपेयर करेंगे क्या करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल है, अगर है तो आप करंट को डिलीट कर दो और अगर नहीं है तो आप दोनों को एक एक स्टेप आगे मूव करा दो। तो अब हम ये देखें, यहाँ तक मैंने क्या किया हुआ, लिंक लिस्ट बनाई हुई है और उसको डिस्प्ले करवाया। देख लेते हैं क्या लिंक लिस्ट बनी है। उसके बाद हम ये देखें हमारी लिंक लिस्ट के अंदर ये वाले नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम अपने फंक्शन को जो हमने रिमूव डुप्लीकेट का बनाया उसको कॉल करके देखते हैं, ओबीजे डॉट कौन सा बनाया हमने, रिमूव डुप्लीकेट। तो अब डिस्प्ले कराते हैं क्या ये हमारे डुप्लीकेट को रिमूव करता है। ओके, ये देखें हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी डुप्लीकेट्स थे, ये 2 जो है ना 2 टाइम्स आया था, अब नई लिंक लिस्ट के अंदर 2 1 टाइम आया। उसके बाद 4 जो है ना वो 2 टाइम्स डाला गया था तो वो भी एक दफा ही डिस्प्ले कराया गया। उसके बाद 5 भी 2 टाइम्स था तो वो भी 1 टाइम ही डिस्प्ले करवाया। तो इस तरह से हमारे डुप्लीकेट जो है ना वो रिमूव हो गए।